तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मज़े मज़े के खाने। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी चिकन टिक्का, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके गाइज़, यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। अब इसको सिरका जो है वो थोड़ा सा लगा दूँगी और नमक भी इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग लगाएंगे। उससे ये होगा कि हमारा चिकन जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तकरीबन मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब मैंने सिरका लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे हमारा चिकन जो है वो अच्छे से जो है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रख लूँगी और उसके बाद मैं इसको सादे पानी से वॉश कर लूँगी। ओके गाइज़, अब मैं इसको अच्छे से जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी ताकि नमक जो मैंने लगाया है अच्छे से इसके अंदर जो है पेनिट्रेट हो जाए। और फिर हम लोग जो है वो इसको वॉश करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स आएंगे। ओके गाइज़, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया एक खुला सा बाउल ले लिया है। आप लोगों ने कोई खुला बर्तन ही लेना है, क्योंकि मसाला हम लोग लगाने लगे हैं तो उसके लिए आप लोगों को खुला बर्तन ही चाहिए। तो यहाँ पे 1 कटोरी के करीब मैंने दही ले लिया है। 4 से 5 मैंने यहाँ पे लेमन काट लिए थे, उसका मैंने जूस इस तरह से निकाल लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप लोगों ने तकरीबन 1 टेबल स्पून ही लेना है, दोनों का भर के। और यहाँ पे मैंने नेशनल का टिक्का मसाला ले लिया है, 1 पैकेट मैंने खोल के डाल लिया था कटोरी में, और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो आपका फ्लेवर आता है। उसके बाद मैं लाल मिर्च पाउडर ले लूँगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैं नमक ले लूँगी। तकरीबन ये हस्बे ज़रूरत ही आप लोग इसमें ऐड कीजिएगा, अपनी मर्ज़ी से आप लोग जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ी सी अजवाइन ले लूँगी, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब है। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सिरका लेना है आपने 1 टेबल स्पून, चिली सॉस लेनी है आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून के करीब आप लोगों ने सोया सॉस लेनी है। लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा जाएगा इसमें सूखी मेथी। ये आप लोगों ने ज़रूर डालनी है, ये आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ओके गाइज़, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे दही। दही में आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि दही से ही हमारा जो मसाला है वो अच्छे से बनेगा। और आपने तकरीबन इसको अच्छी तरह से कटोरी को साफ़ कर लेना है, बिल्कुल भी आप लोगों ने चीज़ों को ज़ाया नहीं करना। और उसके बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, 1 टेबल स्पून के करीब मैं आप लोग को फिर बता देती हूँ। उसके बाद जाएगा यहाँ पे टिक्का मसाला, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। और तकरीबन मैंने इसको जो है वो सारा ही इसके अंदर डाला। अब मैं लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लूँगी। आप लोग लाल मिर्च पाउडर जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और नमक भी इसके अंदर जो है वो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब अजवाइन ले लूँगी मैं यहाँ पे थोड़ी सी, तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब थी। और आप लोगों ने इसको मसल के डालना है, ठीक है, जिस तरह की मैं डाल रही हूँ। और आपने अच्छी तरह से इसको मसल के इसलिए डालना है ताकि जो है वो अच्छे से इसकी खुशबू भी आए। नमक जो मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ, आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है इसके अंदर। लास्ट में हम लोग इसमें जो है वो लेमन जूस डाल देंगे, और लेमन जूस के अंदर अगर बीज होंगे तो आप लोग इस तरह से हाथ के साथ जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों ने जो है वो पूरा मसाला रेडी कर लेना है। मैं आप लोगों को आगे जाके बताती हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ओके जी, अब हम इसके अंदर डालने लगे हैं जी सिरका। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड किया था, क्योंकि हम लोगों ने सिरका पहले से ही चिकन को जो है वो मैंने लगा दिया था। उसके साथ मैंने उसको वॉश किया, आप लोगों को पहले ही बताया था। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें जो है वो ऐड कर दी है। अब इसके अंदर जाएगी चिली सॉस, ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ही जाएगी। हमारे घर में थोड़ा सा तीखा कम ही खाया जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं थोड़ी सी ही इसमें डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब लास्ट में इसके अंदर जाएगी सोया सॉस, ये तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं भर के, इससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और लास्ट में हम लोग डालने लगे हैं जी कसूरी मेथी। ये तो आप लोगों ने मस्ट डालनी है, ये भी आप लोगों ने थोड़ी सी मसल के डालनी है, इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तकरीबन इसी तरह से हम लोगों ने सारे मसाले को रेडी कर लेना है और हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी ताकि लम्स वगैरह ना बने। अच्छे से इसको मिक्स कर दिया हम लोगों ने। आप लोग इसका कलर जो है वो चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कलर आया है। लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें फूड कलर जो है वो जाएगा, उससे भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा। जब हम स्टीम या फ्राई करेंगे अपने चिकन को तो बहुत ही अच्छे से उसका कलर भी आएगा। तो इसको जो है वो आप लोगों ने अच्छे से मिक्स कर देना है। देखिए आप लोग कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। तो इसी तरह से मैंने चिकन को जो था वो धो के रख दिया था। अब मैं चिकन को पकड़ूंगी और इसके अंदर डिप करूंगी और मसाले को इसके अंदर जो है वो अच्छे से कोट कर दूंगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो में। और आप लोगों ने एक बात का ज़रूर ख्याल करना है, ये जो आप लोगों ने कट लगाए हुए हैं या कट आप लोगों ने लगवाने हैं, वो उसमें आप लोगों का मसाला जो है वो अच्छे से जाना चाहिए, ताकि आप लोगों का चिकन जो है वो अंदर से भी उतना ही क्रिस्पी और टेस्टी लगे। और तकरीबन ये अच्छे से गल भी जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने सिरका भी ऐड किया है। पहले भी हम लोगों
लोगों ने इसको सिरके के साथ ही वॉश किया है, ठीक है। ओके जी, हम लोग अब इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड कर रहे हैं 1 बाय 1। इसी तरह से बाकी भी मसाला मैं इसके अंदर जो है वो लगा लूँगी और इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए हम लोगों ने इसको रेस्ट देनी है। आप लोग इसको जितना भी ज़्यादा इसको टाइम दोगे आप लोग उतना ज़्यादा आपका चिकन जो है वो अच्छा बनेगा। और तकरीबन आप लोग इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे फ्राई नहीं कर रही हूँ। मैं इसको तकरीबन स्टीम करूँगी और उसके बाद ही मैं इसको फ्राई करूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर भी आएगा, इससे हमारा मसाला भी नहीं उतरेगा। और तकरीबन मैं इसको शाम में ही बनाऊँगी। आप लोग तो चाहो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो फ्लेवर आ जाएगा। ओके गाइज़, अब शाम हो चुकी है, मैंने शाम में ही इसको फ्राई किया है। आप लोग देख सकते हो इसका कलर फिर भी बहुत ही हसीन लग रहा है। अभी मैंने इसको फ्राई या स्टीम नहीं किया है, तो हम लोग इसको जो है वो हम लोग पहले स्टीम करेंगे। ओके तो गाइस, स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक देचका ले लिया है। आप लोग कोई भी खुला बर्तन ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के पास कोई बर्तन नहीं है तो आप बना नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कुछ भी ले लो, कोई देचकी ले लो, छोटी सी ले लो, कोई प्रेशर कुकर भी ले सकते हो आप, लेकिन उसको पूरा आप लोगों ने बंद नहीं करना है, आपने सिर्फ उसको स्टीम देनी है। और स्टीम देने के बाद हम इसको जो है वो फ्राई भी कर लेंगे। तो इसके अंदर जब मैं 1 बाय 1 डाल रही हूँ चिकन, और इसके थोड़ी सी आँच में खोल के तो इसको ढक के मैं रख दूँगी। इसके अंदर मैंने कोई नमक या कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया है, हम लोग ऐसे ही सिर्फ इसको स्टीम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें पहले ही दही ऐड किया हुआ था, सिरका डाला है और भी काफ़ी इंग्रेडिएंट्स जो है हम लोगों ने इसमें डाले हैं, जिससे हमारा चिकन जो है वो अच्छे से सॉफ्ट होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। ओके गाइज़, अब मैंने इसको तकरीबन कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको रख देना है। लेकिन आप लोग बीच बीच में ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि मैंने भी चेक किया था लेकिन मेरे से वीडियो नहीं बन पाई, तो उसके लिए जो है वो आप लोग बीच बीच में ज़रूर चेक करना। ओके गाइज़, यहाँ पे मेरा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट स्टीम हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। आप लोगों को अभी खोल के मैं दिखाती हूँ और आप लोग देखोगे कि जैसे आप लोगों को बाहर से रेस्टोरेंट से मिलता है सेम टू सेम वैसा ही आप लोगों का बनेगा। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करो। अगर आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हो पिक्चर, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मुझे पिक्चर भी आप लोग सेंड कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है, आप लोग इसको ज़रूर घर में ट्राई करना, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है ये। और साइड पे मैंने ये कोयला जला के रख दिया था, इसको थोड़ा सा कोयले का धुआं देने के लिए। अब मैं कोयले के ऊपर थोड़ा सा जो है वो ऑयल डाल दूँगी, ताकि इसका जो धुआं है पूरे देचके में फैल जाए और अच्छे से पूरे जो चिकन है उसके अंदर उसका फ्लेवर जो है वो आ जाए। उसके बाद मैं इसको तकरीबन ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। तो आप लोगों ने 5 मिनट इसको पूरी तरह से ढक देना है, ताकि इसका जो धुआं है वो अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कढ़ाई ले ली है मैंने, और इसके अंदर माशाल्लाह मैं इसके अंदर जो है मैं फ्राई कर लूँगी और आप लोगों को मैं दिखाऊँगी रिज़ल्ट्स के। बहुत ही इसके कमाल के रिज़ल्ट्स हैं, बहुत मज़े का बनता है और आप लोग भूल जाएंगे कि बाहर से आप लोग खाना जो है वो लेके आते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने लिए। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चिकन पीस। तो इसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तकरीबन आप लोगों ने 5 से 6 मिनट तक के लिए आप लोगों ने इसको जो है वो पूरा चिकन जो है वो आप लोग का फ्राई हो जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों के मेहमान आ रहे हैं, आप लोग एक दिन पहले इसको जो है वो स्टीम करके रख सकते हो। गाइस, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोग इसको चेक भी करते जाएंगे और इसकी साइड भी चेंज करते जाएंगे। तो ऑलमोस्ट ये गोल्डन ब्राउन लाइट सा हो चुका है। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करो, घर में बनाओ, अपने फैमिली के लिए बनाओ, अपने दोस्तों के लिए बनाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। और आप लोग घर बैठे ही रेस्टोरेंट जैसा खाना जो है वो बना सकते हो। सो गाइज़, अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, हमारा चिकन जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा अच्छा बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करो और मुझे आप लोगों का फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताना आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की है तो आप लोगों को ये कैसी लगी है। आप लोग अगर इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मज़े मज़े के खाने। मिलते हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।